गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना और भयावह दिखने वाला महल खड़ा था, जिसे लोग रहस्यमयी सम्मोहिनी का महल कहते थे। इस महल के बारे में अनगिनत कहानियां थीं। गांव वाले बताते थे कि महल में एक रहस्यमयी और सुंदर सम्मोहिनी आत्मा का वास है, जो हर अमावस्या की रात में वहां दिखाई देती है। कहते हैं, जिसने भी उस सम्मोहिनी का चेहरा देखा, वह उसके मोह में फंसकर अपनी सुध बुध खो बैठा। सालों से इस महल में कोई नहीं गया था। हर कोई उस सम्मोहिनी के आकर्षण से डरता था और उसकी सम्मोहन शक्ति की कहानियों को सुनकर ही सिहर उठता था। महल के पास की पगडंडी पर केवल वीरानगी थी और गांव वाले शाम ढलते ही उस रास्ते से दूर हो जाते थे। लेकिन एक दिन इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव के एक साहसी युवक फैसला लिया कि वह महल में जाएगा और इस कहानी की सच्चाई जानेगा। अमर बचपन से ही रहस्यमयी और भूतिया किस्सों में गहरी रुचि रखता था। वह नहीं मानता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। उसके लिए यह सब कहानियां उन लोगों के डर को बढ़ाने का एक तरीका थीं। लेकिन जब उसने उस सम्मोहिनी की कहानी सुनी तो उसे एक नया जोश मिला। अपने दोस्तों की चेतावनी और गांव वालों के डर को नजरअंदाज करते हुए उसने अकेले ही महल की ओर जाने का निश्चय किया। अमावस्या की रात अमर ने कुछ खाने का सामान, एक टॉर्च और एक हनुमान चालीसा लेकर महल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और पेड़ पौधे सन्नाटे में डूबे हुए थे। महल के पास पहुंचते ही उसे लगा मानो किसी की आंखें उसे घूर रही हों, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। महल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। जब वह महल के गलियारों से गुजर रहा था तो उसे दूर से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी मधुर थी कि अमर का मन अनायास ही उस ओर खिंच गया। वह आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक खिड़की से झांका तो देखा कि एक सुंदर स्त्री सफेद साड़ी में लिपटी हुई खड़ी है। उसकी आंखों में गहरा आकर्षण था, मानो वे आंखें उसके दिल में उतर जाना चाहती हों। अमर उसके सम्मोहन में फंसता चला गया और खुद पर उसका जादू महसूस करने लगा। सम्मोहिनी ने उसे अपनी ओर बुलाया। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें मानो उसकी आत्मा को खींच रही थीं। अमर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, सम्मोहिनी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों रहती हो? सम्मोहिनी ने कहा, मैं एक अभिशप्त आत्मा हूं। वर्षों पहले इसी महल में मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरा प्रेमी मुझसे बेवफा निकला और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। तब से मेरी आत्मा इस महल में भटक रही है। मैं उसे ढूंढ रही हूं और हर अमावस्या की रात किसी को अपने पास बुलाती हूं। जो भी मेरे सामने आता है वह मेरे सम्मोहन में बंधकर यहां से वापस नहीं जा पाता। अमर को धीरे धीरे उसकी बातों पर यकीन हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन मैं निर्दोष हूं। सम्मोहिनी ने कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए ताकि मैं इस जगह से मुक्त हो सकूं। मेरे दर्द का अंत तभी होगा जब कोई मुझे सच्चा प्रेम देगा और मुझसे बदला लेने का इरादा नहीं रखेगा। अमर ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए अपने गले में लटकी हनुमान चालीसा का सहारा लिया। उसने चालीसा का पाठ करना शुरू किया, जिससे सम्मोहिनी थोड़ी विचलित हो गई, लेकिन वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि पूरी तरह उसे मुक्त कर सके। अमर के चेहरे पर संघर्ष और साहस का मिश्रण था। सम्मोहिनी ने गुस्से में अपने हाथों से उसे पकड़ लिया, लेकिन अमर ने अपनी पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे सम्मोहिनी का चेहरा विकृत होने लगा और उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। अंत में सम्मोहिनी ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, तुम इस जगह से जा सकते हो, लेकिन यह रहस्य किसी को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी।
अमर ने उसकी बात सुनी और तेजी से वहां से भाग निकला। महल से बाहर आते ही उसे लगा जैसे वह मौत के मुंह से लौट आया है। वह गांव पहुंचा और अपनी कहानी किसी से नहीं बताई। उसने सभी को यही कहा कि महल में कुछ नहीं है और यह सिर्फ लोगों के मन का भ्रम है। लेकिन अमर जानता था कि उस महल में सम्मोहिनी की आत्मा आज भी किसी सच्चे प्रेम का इंतजार कर रही है जो उसे मुक्त कर सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें